हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार और आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे रोटेशनल वर्क डन की। कि कोई बॉडी अगर रोटेट करी अंडर द इफेक्ट ऑफ अ टॉर्क तो वर्क डन कितना होगा। तो आइए काम शुरू करते हैं। मान ली कि आर्बिट्ररी कोई सी भी बॉडी हो जो अपने एक्सिस के अबाउट ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रही है बॉडी। क्लियर है पॉइंट? बॉडी मान लिया अपने एक्सिस के अबाउट अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से ये घूमती हुई। कुछ दो चार पार्टिकल्स पे कंसंट्रेट करें अपन। मान ले एक पार्टिकल है m1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे, दूसरी पार्टिकल मान ले ये m2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 डिस्टेंस पे, ये r2 लिखा है मैंने। एक पार्टिकल ये मान लो और भी m3 एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये r3 डिस्टेंस पे। तो बॉडी रोटेट कर रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो जाहिर सी बात है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा? अल्फा r। तो बॉडी पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगी फोर्स ये m1 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। इस पे भी इधर m2 इंटू a1 लिख दूं, m2 इंटू a2 लिख दूं। वैसे तीसरे पार्टिकल पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स m3 इंटू a3। पहले पार्टिकल पे m1 a1 बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे दे। ये m1 a1, ये m2 a2, ये m3 a3। a1 की वैल्यू कितनी होगी? अगर कोई सी भी बॉडी अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट करती है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होता है? अल्फा r। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा r1। a2 कितना होगा? अल्फा r2। वैसे a3 अल्फा r3। अब चलिए आगे देखते हैं। मान लो कि पूरी सिस्टम में सपोज द बॉडी rotates by small angular displacement d theta। मान ले कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है बॉडी का, हल्की सी घूमी है बॉडी, कितने एंगल से? d थीटा से। मतलब ये जो पार्टिकल m1 है वो बहुत स्मॉल होगा, आपको नजर आए इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूं मैं। ये मान लो m1 जो पार्टिकल थी वो आ गई यहां पे, ये घूम गई d थीटा। m2 जो पार्टिकल थी वो घूम के यहां पहुंच गई, ये रोटेशन d थीटा। m3 पार्टिकल पहुंच गई यहां कहीं पर और ये भी रोटेट करी एंगल d थीटा से। ये तो अपन जानते हैं ना कि रोटेटिंग बॉडीज के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन, सारे एंगुलर वेरिएबल सबके लिए वही होते हैं। बॉडी ओमेगा से घूमेगी तो हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा होगा बॉडी का, तो हर पार्टिकल के लिए d थीटा। अब जरा ध्यान से देखना जरा, अब इस वाले पार्टिकल की लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई? मान लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है s1 या ds1 बोल दो। बहुत छोटा सा डायग्राम में, चाहो तो जूम करके देखना, आप ये फुल स्क्रीन में जरूर देखना वीडियो। ds1 जो छोटी सी पार्टिकल की लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो मान लिया ds1। वैसी m2 जो यहां से यहां ट्रेवल करके आई, m2 का लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लिया ds2 और m3 का लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लिया ds3। हमने पढ़ा किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए अगर ये एंगल थीटा हो, आर्क की लेंथ l हो, रेडियस r हो, तो थीटा इज इक्वल टू l बाई r, मतलब l इज इक्वल टू r थीटा। बहुत स्मॉल, बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट इसलिए कंसिडर करी हमने कि ये जो एंगुलर पाथ है यहां से यहां तक वो लगेगी जस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा है ना। बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, सॉरी सर्कल ही बोल सकते हैं, स्फीयर ही बोल सकते हैं, किसी बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट या बड़े स्फीयर का छोटा सा पार्ट कैसा नजर आएगा? स्ट्रेट लाइन की जैसा। इसलिए छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लोगे आप
तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स तो जाहिर है वही लगती रहेगी और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में ही नजर आएगा आपको, ये ds1 ds2 और ये ds3। तो अगर ds1 निकालना चाहें तो ds1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1 इंटू डी थीटा। देख लो ds1 रेडियस r1 है, एंगल डी वही l इज इक्वल टू r थीटा से। ds2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r2 इंटू डी थीटा। ds3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिमिलरली r3 इंटू डी थीटा। तो ये छोटे छोटे से लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं, इसका ds1, इसका ds2, इसका ds3, वो वहां से निकाल लिया हमने। अब इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के जो वर्क डन है पूरे सिस्टम के पार्टिकल्स पे, वो निकाल सकते हैं अपन, और निकालते हैं। स्मॉल वर्क डन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क डन को भी स्मॉल लिख रहे हैं अपन, dw। इस वाले पार्टिकल की बात करें m1 की, तो इस पे आ गया फोर्स। ध्यान देना जरा, वैसे बड़े सर्कल का पार्ट लोगे तो ये एंगुलर नजर आएगा, ये आर्क। लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट लोगे अगर, बहुत छोटा सा एंगल लिया, तो जो आर्क है वो लगभग स्ट्रेट लाइन नजर आएगी आपको। तो फोर्स भी सीधे और डिस्प्लेसमेंट भी सीधे। कितने का एंगल है, 0 डिग्री। मतलब इस पार्टिकल m1 की अगर निकालोगे वर्क डन, तो m1 a1 ds1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल 0 है, cos 0। सेकेंड पार्टिकल के लिए m2 a2 ds2। थर्ड पार्टिकल के लिए m3 a3 और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है ना। ये एंगुलर आपको मैं बार बार स्पेसिफाई दे रहा हूं कि आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन अगर एंगल बहुत छोटा होगा तो लगभग सी स्ट्रेट लाइन जैसा नजर आएगा। तो वैसे ही तीसरे पार्टिकल के लिए m3 a3 ds3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर। तो यहां से dw की वैल्यू आ गई, स्मॉल वर्क डन मिल गया। a1 की जगह चाहे तो लिख सकते हैं अपन, ध्यान देना संभालना, a1 की जगह अल्फा r1, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है a1, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो टेंजेंशियल अल्फा r। और ds1 की जगह लिख सकते हैं r1 d थीटा। वैसे ही m2 a2 की जगह लिख सकते हैं अल्फा r2, ds2 की जगह पे r2 d थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a2 की जगह पे अल्फा r2 इसके लिए, और ds2 की जगह पे वो लिखा हमने वहां से r2 d थीटा। सिमिलरली m3 अल्फा r3 d थीटा एंड सो ऑन। कुछ कॉमन कर सकते हैं तो करिए। dw इज इक्वल टू आ गया यहां से m1 r1 तो ये आ गया अल्फा। देखो जरा ध्यान दो, अल्फा और डी थीटा ये सब में कॉमन है, कॉमन कर दें तो अंदर आ गया m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, सो ऑन। जितने भी पार्टिकल्स हो, अल्फा डी थीटा सब में कॉमन क्या मिले, अल्फा डी थीटा, ये बाहर। ध्यान देना। और ब्रैकेट के अंदर जो चीज नजर आ रही है आपको, उसे बहुत अच्छे से वाकिफ है आप। इसे अपन क्या बोलते हैं, अपन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इसे ये जो पूरा ब्रैकेट का टर्म है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अल्फा डी थीटा। और ध्यान से देखना जरा, ये आई अल्फा क्या मिला था हमें, टॉर्क की इक्वेशन है ये। रोटेटिंग बॉडी पर टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, बट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। मतलब स्मॉल वर्क डन आ गई टॉर्क, आई अल्फा की जगह टॉर्क लिख दिया मैंने, डी थीटा। तो अगर बॉडी में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी हमने डी थीटा, तो बॉडी पे स्मॉल वर्क डन हो गया टॉर्क इनटू डी थीटा। तो टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं ना अपन, टोटल वर्क डन। तो डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दें, डीडब्ल्यू की जगह टॉर्क डी थीटा, कितने से मान लो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में
इनिशियल थीटा 1 0 टू थीटा भी बोल सकते हैं, मैंने जनरलाइज फॉर्म लिख दिया यहां पे थीटा 1 से थीटा 2। इसे मान लो आपने बॉडी को जब ऑब्जर्व करा उस वक्त बॉडी 60 डिग्री घूम चुकी थी, और तो आपसे पूछेंगे 60 से 120 डिग्री घूमने के दौरान रोटेशनल वर्क डन कितना होगा, तो 60 से 120, 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 120 में 2 बाय 3, तो ये है रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला। तो मतलब कि कुछ वैसी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के जैसी है। अगर फोर्स कांस्टेंट या टॉर्क कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर, और अगर टॉर्क अगर फंक्शन वेरिएबल रहा अगर, तो आप टॉर्क को साथ में रख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये रहा रोटेशनल वर्क डन का फॉर्मूला। रोटेशन में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन नजर नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए फॉर्मूला आपकी जुबान पे होना चाहिए। तो आई होप ये छोटा सा सेशन रोटेशनल वर्क डन का आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई परेशानी हुई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।